हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। सैनिक स्कूल में वैकेंसी है टीचर की वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। दोस्तों इसमें परमानेंट पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है, टेम्परेरी पोस्ट भी है। दोस्तों अगर सैनिक स्कूल में नौकरी लग जाती है तो दोस्तों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र का झंझट नहीं होता है। एक बार जहां पर आपकी नौकरी लग जाती है दोस्तों, वहीं पर आप जॉब करते हैं, आपको ट्रांसफ़र का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, रेगुलर पोस्ट पर भी सैलरी अच्छी दी जाती है, और जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती होती है उसमें भी सैलरी अच्छी मिलती है कंपेरिजन टू अदर स्कूल। दोस्तों अदर स्कूल में क्या है, केबीएस में अगर कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती आती है तो उसमें सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन इसमें अभी आप देखेंगे कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो सैलरी दी जा रही है, कितनी अच्छी सैलरी दी जा रही है। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके अलावा जो वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ये भी परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके अलावा जो वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कंट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 69,595 रुपये सैलरी दी जा रही है, 69,595 रुपीज सैलरी दी जा रही है कंट्रैक्ट पर जो पोस्ट है उसके लिए। दोस्तों इसके अलावा जो वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस टेम्परेरी पोस्ट है, इसमें भी सैलरी सेम है। इसके अलावा जो वैकेंसी है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी की वैकेंसी है, आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, पीएम पीटीआई कम मैट्रॉन की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वैकेंसी है। ये सभी पोस्ट कंट्रेक्चुअल हैं, कंट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो पीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है, और जो अधिकतम उम्र सीमा है मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 47,600 रुपीज बेसिक है, 47,600 रुपये बेसिक है। इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेगा, डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेस मिलेगा, अदर इसमें बेनिफिट्स भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमई या एमटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। टीजीटी की बात करें, जो टीजीटी की वैकेंसी है सोशल साइंस की कंट्रैक्ट बेसिस पर, दोस्तों इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए। जो एज लिमिट है मिनिमम एज 21 ईयर्स है, और जो अधिकतम उम्र सीमा है 35 ईयर्स है। 35 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी 69,595 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी, 69,595 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, फिक्स सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। टीजीटी सोशल साइंस की जो टेम्परेरी पोस्ट है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट सेम है, और सैलरी भी सेम ही मिलेगी।
इसके अलावा जो वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी की, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या आपके पास डीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इसमें एज लिमिट सेम है, 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो सैलरी मिलेगी 69,595 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। आर्ट मास्टर के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में, या ग्राफिक आर्ट्स में, या फाइन आर्ट्स में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। सैलरी सेम है और इसमें एज लिमिट भी सेम है। लाइब्रेरियन के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और क्या है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। एज लिमिट सेम है, सैलरी भी सेम है। काउंसलर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए या बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में। एज लिमिट सेम है, 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी भी इसमें सेम है। म्यूजिक टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और साथ में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए म्यूजिक में। एज लिमिट सेम है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 45,260 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 45,260 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी म्यूजिक टीचर के लिए। पीएमपीटीआई का मैट्रॉन के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या आपके पास डीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। इस पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 45,260 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है वो सेम है। लैब असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 39,525 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 39,525 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो एलडीसी की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए, स्टेनोग्राफी भी आपको आनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। 50 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये बेसिक है, 39,900 रुपीज बेसिक है, प्लस इसमें डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेज मिलेगा, इसमें अदर अलाउंसेज, अदर बेनिफिट्स भी आपको दिया जाएगा। इसमें जो एज की गणना की जाएगी, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। 22 नवंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है दोस्तों। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। फीस के लिए दोस्तों आपको डीडी बनवाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपीज की डीडी बनवाना है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये की डीडी बनवाना है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल झांसी में वैकेंसी निकली है, सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये भर्ती है। जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है
दोस्तों प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के फेवर में बनवाना है। यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप दोस्तों इसको देख सकते हो। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों उनकी फोटो कॉपी भी आपको भेजना है, अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको भेजना है, और साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है। 22 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, दिए गए एड्रेस पर स्कूल में आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इसमें ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना है, तो सोच समझ के अप्लाई करना। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको फीस पे ही करना चाहिए, इसमें अप्लाई ही करना चाहिए। दोस्तों विदाउट फीस वाली भी वैकेंसी आती है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दूसरे डिपार्टमेंट में भी आती हैं, उसकी भी जानकारी मैं देता हूं। अगर आप यहां पर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट लगता है, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब नई वैकेंसी आएगी तब आप लोग उसमें अप्लाई करना। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद दोस्तों क्लास डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी, जो सैनिक स्कूल झांसी में वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।